क्या मैंने कभी भी 10-10, 12, 15-15 घंटे स्टडी करी थी? नो। क्या मैंने इम्पोर्टेंट इवेंट्स और फैमिली ट्रिप्स को सैक्रिफाइस करा था? नोप। डिड आई डिलीटेड माई सोशल मीडिया अकाउंट्स? डिड आई मिस माई पियानो क्लासेस? नोई। क्या मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कंसिस्टेंटली वर्क करा था? यस। डिड आई कंसिस्टेंटली क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन? यस। Did I work out, journal, read, meditate daily? Yes. Did I have self-care days in my routine? Obviously, yes. Did I spend time with my family and friends? क्या मैंने अपनी स्टडीज़ की खातिर अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करा था? Rarely. Did I make time for my hobbies? Regularly. And guess what? मैंने अपने CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एग्ज़ाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा एंड दैट टू विथ एग्जाम्शंस इन 2 सब्जेक्ट्स। मैंने हमेशा से यही सुना था कि CA एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो तुम्हें सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट आई बिलीव दैट सक्सेस इज़ नॉट अबाउट कि तुम चूज़ करो अपने गोल्स और अपनी हैप्पीनेस के बीच में, इट्स अबाउट बैलेंसिंग बोथ। एंड मैंने खुद को प्रूव कर दिया कि आई डू नॉट नीड टू फिट इन टू अ सिस्टम टू सक्सीड, आई कैन क्रिएट माई ओन सिस्टम। एंड मे बी आप सब सोच रहे होंगे कि CA के साथ ये सब कुछ कैसे मैनेज करा, तो लेट मी टेल यू दैट इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल अगर आप सही टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो। इस वीडियो में मैं अपनी सभी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनकी हेल्प से मैं अपने ग्रुप 1 एग्जाम्स को फर्स्ट गो में क्लियर कर पाई। इनमें से कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कॉमन है और शायद आपको पता भी होंगी, बट कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो मैंने कहीं से नहीं सीखी, मैंने वो खुद के लिए क्रिएट करी, उन पे एक्सपेरिमेंट करा और मुझे उनसे रिजल्ट्स मिले। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर दोज विद यू। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ ताकि कहीं मैं कुछ बताऊँ वो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे नोट डाउन कर लो, नहीं तो मुझे पता है तुम्हारा वीडियो देखने के बाद ही भूल जाओगे। ओके, सो विद दिस लेट्स गो। मैंने अपनी ग्रुप 1 की क्लासेस परचेज करी थी एकाग्रता से, इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो इसे बाद में चेकआउट कर सकते हो। तो हमारी जो टैक्स और अकाउंट्स की बुक्स थी उसमें ICAI स्टडी मटेरियल के सभी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड थे। सो दैट्स वाई मुझे अलग से ICAI की बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लॉ में मैंने क्या चीज़ फॉलो करी वो मैं आगे चल के बताऊँगी, बट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड लॉ मैंने ICAI मटेरियल को बिल्कुल भी रेफ़र नहीं करा। तो मैं आपको भी यही चीज़ बताना चाहूँगी, आप कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको आपके कोचिंग सेंटर ने जो भी बुक्स प्रोवाइड करी हैं आप उनकी बुक्स को रेफ़र कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो उसमें ICAI मटेरियल के सभी क्वेश्चंस कवर्ड है। मैंने नोट्स बनाए थे या नहीं? सी आई एम द पर्सन, मुझे ऐसे होता है कि मेरे पास जो भी नोट्स है ना उसमें सब कुछ कवर्ड हो, मतलब अलग से मत्था ना मारना पड़े। और इसके लिए हमारे जो टैक्स के टीचर थे उन्होंने हमें जो नोट्स प्रोवाइड करे थे, मैंने स्टार्टिंग से लेके एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक वही नोट्स रेफ़र करे थे, क्योंकि उसमें सर ने ऑलरेडी सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में दे रखा था। तो टैक्स में तो मैंने एक भी चैप्टर के सेल्फ नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ सर के नोट्स को ही रेफ़र करा। टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स में हमें पका पकाया माल नहीं मिला था, इसलिए मैंने अकाउंट्स में एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करा था जिसमें मैं पहले तो कॉन्सेप्ट लिखती थी, लाइक मैं लेक्चर देख रही हूँ, लेक्चर में सर कुछ समझा रहे हैं और फिर मैं उसके साथ साथ नोट्स बनाऊंगी उसमें जो जो सर जैसे जैसे बनवाएंगे। बट उसके अलावा अगर सपोज़ हमारी बुक में कोई क्वेश्चन है या मैं कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसमें कोई न्यू एडजस्टमेंट मिल गई, कोई न्यू जर्नल एंट्री मिल गई, मैं उन सब चीज़ों को भी अपने उस रजिस्टर में उस चैप्टर में लिख लेती होती थी। सो इस तरह से अकाउंट्स के नोट्स मेरे मतलब थ्रू आउट प्रिपेयर होते रहे। जैसे ही मुझे अकाउंट्स में कोई न्यू पॉइंट मिलता मैं चक के उसे अपने नोट्स में लिख लेती थी, और अकाउंट्स में उन्हीं नोट्स को मैंने एग्ज़ाम से 1 डे पहले भी रेफ़र करा था और एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं अपने उस अकाउंट्स के रजिस्टर को ही प्रिपेयर करके गई थी। दैट्स इट, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। अब बात करते हैं लॉ की। तो लॉ के लिए मैंने पहले वहीं से क्लासेस ली थी जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल समझ नहीं आई, तो उसके बाद मैंने पूरा का पूरा लॉ यूट्यूब पे बाकी टीचर्स के रिवीजन लेक्चर से ही करा। तो लॉ में मैंने स्टार्टिंग में ना 3 चैप्टर के नोट्स खुद बनाए थे, वो जो होते हैं ना शुरुआती जोश कि मैं मज़े से बना रही हूँ, लेकिन उन नोट्स में ना हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। लाइक लॉ का इतना ज़्यादा सिलेबस है ना कि सब कुछ कवर करने चलेंगे ना तो नोट्स इतने भयंकर बन जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा यार कोई कुछ और करते हैं, लाइक ऐसे तो नहीं होने वाला।
मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करा और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली। टेलीग्राम से मुझे शुभम सिंघल सर के 200 पेजेस के नोट्स मिले। अगर आप सर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ऑलरेडी, बट अगर नहीं हो तो दिस इज़ फॉर यू। तो उन नोट्स को ही मैंने स्टार्टिंग से लेके एग्ज़ाम डे के एक दिन पहले तक रेफ़र करा था। तो उन नोट्स में शुभम सिंघल सर ने सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दे रखा है, समरी की फॉर्म में पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड है। सो मैंने उन्हीं नोट्स को रेफ़र करा था। अब आ गया है वो क्वेश्चन जिसके लिए आपको था बेसब्री से इंतज़ार, मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने कभी भी घंटे देख के पढ़ाई नहीं करी कि आज मुझे 7 घंटे पढ़ना है, आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, आज मुझे 12 घंटे का टारगेट हिट करना है, बिकॉज ऐसे नहीं होता है। बट आई यूज़ टू ट्रैक माई टाइम, क्योंकि मुझे ऐसे होता था कि मैं जो भी अनप्रोडक्टिव हो रही हूँ ना, ये चीज़ें मैं कम करूँ। एक बात बताओ, अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं 15 घंटे पढ़ती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि वो 15 के 15 घंटे पूरी शिद्दत के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ते होंगे? नो ब्रो, ऐसा नहीं होता है। उन 15 घंटों में से कितनी उनकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी निकल रही है? 7-8 घंटे, 10 घंटे। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। अगर हम चीज़ों को सिर्फ फीड करते रहेंगे और खुद को रेस्ट करने का टाइम नहीं देंगे ना, तो हम भूलेंगे उन चीज़ों को, जल्दी भूलेंगे। तो इस चीज़ को मैंने अवॉइड करा। मैं ना पहले अपने दोस्तों वगैरह को फ्लेक्स मारती थी कि मैं तो ना 9-10 घंटे पढ़ लेती हूँ, तुम पढ़ लोगे इतना? बट एक दिन ना मैंने अपने टाइम को ट्रैक करा। मैंने सोचा चलो यार देखते हैं मैं एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ती हूँ। तो उस दिन अगर सपोज़ मैं पढ़ रही हूँ, जिस टाइम मैं पढ़ रही हूँ उस उतने टाइम तक मैंने टाइमर चला के रख दिया। और अगर सपोज़ मुझे किसी ने आवाज़ मारी, या जिस टाइम मैं बैठी बैठी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, या फिर मैं नोटिफिकेशन आई तो फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, मैंने उस टाइम पे अपने टाइमर को बंद कर दिया और मैंने एक्चुअल में देखा कि एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कितनी निकल रही है। एंड यू नो व्हाट, मुझे देख के बहुत मेरा दिल दहल गया कि एक्चुअल प्रोडक्टिविटी मेरी सिर्फ 6.5 घंटे निकल रही थी। जहाँ मैं कहती थी कि मैं तो 10 घंटे पढ़ती हूँ, उसमें से मतलब कि 4.5 घंटे तो मैं टाइम पास कर रही हूँ बैठी। कभी मैं ओवर थिंकिंग करने लग गई, 2 घंटे बाद याद है कि अभी तो मैंने पन्ना भी नहीं पलटा है, या फिर मुझे किसी ने आवाज़ मार ली, ठीक है, और मीम्स देखने लगी, रील्स देखने लगी। तो एक्चुअल में आप देखो कि इफ़ेक्टिव स्टडी कितनी हो रही है। 10 घंटे बुक खोल के बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 10 घंटे आपने पढ़ाई करी है। ये चीज़ मुझे शुरुआत में समझ आ गई और उसके बाद मैंने ये चीज़ ठान ली कि अब से मैं जब भी पढ़ने बैठूंगी ना, हमेशा शिद्दत के साथ पढ़ूंगी। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो सिर्फ पढ़ रही हूँ, अगर मैं फ़ोन चला रही हूँ तो मैं सिर्फ फ़ोन चला रही हूँ। मतलब मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, वो शिद्दत के साथ करना है। और इस वजह से मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपना प्रिंसिपल बना लिया कि अगर मैं सपोज़ 8 घंटे पढ़ने बैठी हूँ ना, तो उसमें मिनिमम 7.5 घंटे मैं इफ़ेक्टिवली पढ़ रही हूँ। तो इस वजह से मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैंने कभी 10-10 घंटे स्टडी नहीं करी, क्योंकि मैंने एक्चुअल में नहीं करी, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मैं इफ़ेक्टिव स्टडी करूं रेदर देन क्वांटिटी। ओके, घंटे देख के पढ़ाई मत करो, जब भी पढ़ो ना शिद्दत के साथ पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो। और जो भी आप पढ़ाई करते करते अनप्रोडक्टिव चीज़ें करने लगते हो ना, उसे कम से कम करने की कोशिश करो। मैं डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ती थी? अब आप बोलोगे 4 तो सब्जेक्ट ही नहीं है ग्रुप 1 में। तो हमारी डेली 4 क्लासेस होती थी, अकाउंट्स, लॉ, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। हो गए ना 4 सब्जेक्ट। तो लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 3 क्लासेस अटेंड करती थी, लॉ की मैं नहीं करती थी, बिकॉज मैंने बताया कि लॉ मुझे समझ नहीं आया। तो मैं लॉ के लिए यूट्यूब पे अर्जुन छाबड़ा सर और शुभम सिंघल सर के रिवीजन लेक्चर्स को रेफ़र करती थी। तो रिवीजन लेक्चर तो एक क्लास में फिनिश हो जाते हैं, तो इसलिए लॉ की क्लास मतलब मेरे को डेली नहीं देखनी पड़ती थी। तो इस तरह से मैंने कभी भी ना 3 से ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करी एक दिन में। लेक्चर्स देखने की ना कुछ मस्त टिप्स बताती हूँ, क्योंकि मैंने लाइव बैच परचेज़ करा था, बट स्टिल मैं लाइव क्लासेस के ना 3-4 दिन के बैकलॉग क्रिएट करके चलती थी और उसके बाद उन बैकलॉग्स को यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस को 2x की स्पीड पे देखती थी ऑलवेज। तो यार मिनिमम 1.5x की स्पीड पे देखो अगर अपना टाइम सेव करना है तो। एक और चीज़ है, सपोज़ मैंने अकाउंट्स का लेक्चर देखा, उस लेक्चर में हमारे 3 क्वेश्चन हुए थे और एक थ्योरी टॉपिक डिस्कस हुआ था। वो लेक्चर फिनिश होने के बाद साथ के साथ मैं वो सब चीज़ें खुद से करूँगी, उस टॉपिक को मैं खुद से रीड करूँगी और उन तीनों क्वेश्चन को अपने हाथ से मैं सॉल्व करूँगी। और ये मैं हर लेक्चर में करती थी। अकाउंट्स का लेक्चर देखा, उसके रिलेटेड होमवर्क, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर देखा, उससे रिलेटेड होमवर्क, फिर जीएसटी का लेक्चर देखा, उससे रिलेटेड होमवर्क साथ ही साथ।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ, लेक्चर में जो भी हो ना, चाहे आपको कितना ही अच्छे से समझ आ गया, बट स्टिल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो माइंड में ताज़ा-ताज़ा होते हैं, तो जब आप उसे ताज़ा-ताज़ा रिवाइज़ कर लेते हो, तो वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे लेक्चर्स एक साथ देख लिए और उसके बाद सोने से पहले सब कुछ रिवाइज़ कर लिया। बट ना मैं तब तक एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी और मुझे ना चाहिए था बैलेंस, कि मैं कितना टाइम स्क्रीन में देख रही हूँ और कितना टाइम बुक्स में। और जब तक मेरा वो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता था ना, मैं अगला लेक्चर देखती नहीं थी। तो मुझे ऐसे था कि पूरा करके ख़त्म करो, उसके बाद ही मैं आगे वाला लेक्चर देखूँगी। सो जब तक आपका उस लेक्चर से रिलेटेड रिवीजन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आगे वाला लेक्चर मत देखना। एक और धांसू टिप बता रही हूँ, नोट डाउन कर लो। जो भी लेक्चर देखो ना, उसे अटेंटिवली देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट बीत गए और उसके बाद तुम दोबारा से रिवर्स करके उसे दोबारा से देख रहे हो, क्योंकि तुम फिजिकली तो वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन मेंटली तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम लेक्चर देख रहे हो ना, उसे एक बार में ही निपटाने की कोशिश करो। और अगर तुम अटेंटिवली लेक्चर को देखोगे ना और उसके बाद साथ के साथ रिवाइज करोगे, अगर तुम्हें उसमें से 60 से 70% भी रिटेन हो रहे हैं ना ब्रेन में, सो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं भी ऐसे ही करती थी, लेक्चर देखा और जब उसकी रिवीजन कर रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं एक एक चीज़ मेरे जहन में बैठ गई है, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ चीज़ें रिटेन नहीं होंगी। बट अगर मैक्सिमम चीज़ें मैं रिटेन कर पा रही हूँ ना, सो आई वॉज हैप्पी कि चलो आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अटेंटिवली लेक्चर देखो और साथ के साथ रिवीजन करनी है ताज़ा ताज़ा, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। मैंने कितनी रिवीजन्स करी थी? पहली रिवीजन तो मैंने बता दी, लेक्चर देखा, सेम डे रिवाइज करा। और जब मुझे 15 से 20 दिन हो गए थे अपना ग्रुप 1 स्टार्ट करे हुए, तो मैंने क्या करा कि मैंने डेली 1 घंटा निकालती थी अपने स्केड्यूल में से, और उस घंटे में मैं सिर्फ रिवीजन करती थी किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी प्रीवियस चैप्टर की जो मेरा हो चुका है। तो जैसे कि पहले स्टार्टिंग में मेरा फोकस था कि लेक्चर देखना है, उसका होमवर्क कंप्लीट करना है। बट जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस हुई, तो डेली 1 घंटा निकालती थी। सपोज़ अभी मैंने लॉ पिकअप करा है, तो 2-3 दिन में उसका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद मैं टैक्स का कोई पुराना चैप्टर जो पहले हो गया था वो पिकअप करूँगी। तो इस तरह से मैंने साथ के साथ पैरेलली मैं रिवीजन को भी चलाना स्टार्ट कर दिया था। और जब मेरा 70 to 80% सिलेबस फिनिश हो गया था, उसके बाद मैंने रिवीजन्स को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। 1 घंटे की बजाय डेली 3 घंटे रिवाइज़ करना है, यानी कि 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने हैं। और उस टाइम मैंने लेक्चर 3 से घटा के 2 कर दिए थे कि डेली 2 लेक्चर देखने हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और जब मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, यानी कि एक बार मैंने सारे लेक्चर देख लिए थे, उसके बाद मैंने रिवीजन पे और ज़्यादा फोकस कर दिया। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे बढ़ाती गई। अगर ऑल ओवर देखा जाए एग्ज़ाम से पहले मेरी कितनी रिवीजन्स हो चुकी थी, सो आई वॉज डन विथ 4 फुल सिलेबस रिवीजन्स। अब आप पूछोगे 4 कैसे? पहली रिवीजन जो मैं टीचर के साथ साथ करती होती थी डेली, ठीक है। दूसरी रिवीजन जो मैंने डेली मैं 1 घंटा निकालती थी वो वाली। और तीसरी रिवीजन जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मैंने पूरा रिवीजन पे फोकस अपना बना लिया था, तो तीसरी फुल सिलेबस रिवीजन मैंने तब करी थी सभी सब्जेक्ट्स की। और चौथी रिवीजन मैंने आई गेस पता नहीं एग्ज़ाम से 1 या पता नहीं 2 महीने पहले स्टार्ट करी थी। सो इस तरह से मेरे 4 बार पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया था विद प्रॉपर स्केड्यूल। ओके भाई, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे सिलेबस कंप्लीट मत करो, लेकिन आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस को आगे के एग्जाम्स में रिसाइकिल करते रहते हैं। और मैंने ये सब चीज़ें करी थी। मैंने मॉक टेस्ट पेपर कितने करे थे? ICAI एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 रिलीज़ करता है, वो मैंने करी थी प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर लगा के। और उसके बाद मैंने उसे सेल्फ चेक करा था ICAI के सजेस्टेड आंसर से, और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करा था कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ और ये गलती को आगे से रिपीट नहीं करना है। और रिवीजन टेस्ट पेपर्स भी करने हैं। मैंने सिर्फ लेटेस्ट अटैम्प्ट के करे थे, यानी मेरे जनवरी अटैम्प्ट के, दैट्स इट। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करने हैं और मैंने कितने करे थे? सो मैंने प्रीवियस 2 अटैम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर करे थे तीनों सब्जेक्ट्स के, यानी कि सितंबर अटैम्प्ट के और मई अटैम्प्ट के। तो मैंने इन क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर लगा के लिख के सॉल्व करके देखा था। मैं टाइम टेबल कैसे बनाती थी अपना? आई नेवर मेड माई टाइम टेबल।
मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी जिसमें मैं अपने डेली के टारगेट्स लिखती थी कि आज के दिन में मुझे ये सब चीज़ें अचीव करनी है। क्योंकि ऐसे होता है यार, अगर हम एक हफ्ते का या एक महीने के टाइम टेबल बना लेते हैं और कई बार सिचुएशंस हमारे हिसाब से नहीं होती, कई बार कोई रिश्तेदार का शरारती बच्चा आ गया घर पे, कई बार तुम्हें कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो वो ना मोटिवेशन से ख़त्म हो जाता है अगर एक दिन भी टाइम टेबल का स्किप हो जाए तो। सो इससे बेटर है कि अपनी डेली की टू डू लिस्ट बनाओ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि मैं इतना कर सकती हूँ और मुझे इतना करना है। ओके। और एक और टेक्निक मैं बताना चाहती हूँ, जो भी तुम्हें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लगते हैं ना, उसे पहले फिनिश करने की कोशिश करो। लाइक फॉर मी, मुझे ना स्टार्टिंग से अकाउंट्स सब्जेक्ट ना उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं अकाउंट्स का लेक्चर पहले ही देख के और उसका होमवर्क पहले ही मतलब मॉर्निंग में ख़त्म कर देती होती थी कि इसे ख़त्म करो, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स को देख लेंगे। लॉ मुझे ठीक ठाक सा लगता था, तो लॉ को मैं दोपहर में करती थी। और टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो टैक्स का लेक्चर मैं अगर रात को थकी हारी भी देख रही हूँ ना, तो भी मेरा इंटरेस्ट बन जाता था उसमें। सो आपको खुद को डिफ़ाइन करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और उसी हिसाब से आप अपना डेली का रूटीन बना सकते हो। बट यहाँ मेरा सोने उठने का टाइम फिक्स रहता था कि जैसे समर्स में मैं शार्प 5:30 बजे उठ जाती थी और मुझे शार्प 10 बजे अपनी बुक्स बंद कर देनी है और उसके बाद मेडिटेशन वगैरह करके आई यूज्ड टू गो टू स्लीप। और इस तरह से मेरी प्रॉपर 7 to 7.5 आवर्स की स्लीप पूरी हो जाती थी। मतलब मैंने अपनी स्लीप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, बिकॉज मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ आई स्टेड कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। मैंने ना ये चीज़ कभी नहीं करी कि मैं 3 दिन तो पूरे जोश में आके 15-15 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ और उसके अगले 3 दिन मेरे बुक्स को हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा। आई नेवर डिड इट। बस मेरा एक प्रिंसिपल था कि पढ़ना डेली है, चाहे थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा नहीं मतलब ठीक ठाक सा पढ़ लो, बट पढ़ना डेली है। बी कंसिस्टेंट। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुम डेली प्रोडक्टिव रह लोगे, कभी भी नहीं होगा। दीज फेजेस कम इन एवरीवन्स लाइफ कि जहाँ हमें कभी कभी बिना किसी रीज़न के अनप्रोडक्टिव फील होता है। सो डोंट ट्राई टू मेक यू एवरी डे प्रोडक्टिव, इंस्टेड अपने वीक को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। मैं यही करती थी। ऐसे नहीं होगा कि हफ्ते के 7 दिन मैं पूरी शिद्दत के साथ लगी पड़ी हूँ, ऐसे पूरी प्रोडक्टिविटी पीक पे है, ऐसा नहीं होता था। हफ्ते में 1 या 2 दिन आते थे जब मेरे से उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बट स्टिल आई यूज टू मेक श्योर कि इस वीक में मैक्सिमम डेज तो मैं प्रोडक्टिव रह रही हूँ ना, मैक्सिमम मैं अपने गोल्स को तो अचीव कर पा रही हूँ ना। इतने बजे उठना ही है, इतने बजे सोना ही है, डेली कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, अपनी टू डू लिस्ट में मैक्सिमम चीज़ें अचीव होनी चाहिए, इतनी रिवीजन तो करनी ही है, जब तक लेक्चर फिनिश ना हो तब तक उठ के नहीं भागना। ये सब छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस तो मैंने करे हैं, बट इनकी वजह से मुझे अपनी हॉबीज़, फैमिली, फ्रेंड्स, पैशंस, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैंने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करा। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। वीडियो ख़त्म होने से पहले कुछ छोटी छोटी एडवाइसेस है, स्किप मत करना, हो सकता है काम आ जाए। डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। मुझे ना अगर कभी ऐसे लगता था यार मन नहीं लग रहा है, यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ बुक से, तो आई यूज़ टू टॉक विद माई फ्रेंड्स, बाहर घूम आओ, ठीक है, थोड़ा सा डांस कर लो, गाने सुन लो, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल लो, सेल्फ केयर कर लो। जो चीज़ें करके मुझे खुशी मिलती है मैं वो कर लेती थी। और वैसे तो ये चीज़ें मैं डेली बेसिस पे ही करती थी ताकि मैं बैलेंस्ड रहूँ। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से मेक टाइम फॉर योर हॉबीज़, मेक टाइम फॉर द थिंग्स दैट यू लव टू डू। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो ना कि एक बार CA बन जाएंगे उसके बाद हम ये सभी चीज़ें करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वी विल गेट बर्डनड विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उस टाइम तक तो एक इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। सो यही टाइम है, इन्जॉय योर स्टूडेंट फेज़ ऑफ लाइफ। ये जो स्टूडेंट फेज़ है ना, CA एस्पिरेंट वाला, आई एम अ CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट, आई एम अ CA फाइनलिस्ट, आई एम अ CA फाउंडेशन स्टूडेंट, ये फेज़ दोबारा नहीं आने वाला। बस इसी चीज़ के साथ मैं सोचती थी यार मंजिल से खूबसूरत है सफ़र, और सफ़र को मुझे इंजॉय करना है, मुझे रो रो के नहीं पढ़ाई करनी। देखो मैंने मेहनत डेफिनेटली करी है, लेकिन जब अपनी मर्ज़ी से मेहनत करो ना तो वो बर्डन कम और रिवॉर्ड की तरह ज़्यादा लगता है। विद दिस आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू एन एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो, और इस वीडियो में मैंने ओवरऑल बताया है अपनी जर्नी के बारे में, बट आई विल मेक सेपरेट डिटेल्ड वीडियोज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसी टेक्निक्स फॉलो करी थी जिनकी हेल्प से वो सब्जेक्ट मेरे लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़े से ईजी बन गए थे।
और उसके लिए मैं अलग से वीडियोस लेके आऊँगी। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।